नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा कुमारी। आज इस वीडियो में औपचारिक पत्र लेखन की चर्चा जारी रखते हुए मैं एक दूसरे प्रकार के औपचारिक पत्र के विषय में चर्चा करूंगी और आज का टॉपिक है अर्ध सरकारी पत्र एक परिचय। तो आइए देखते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र क्या है। अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के मध्य आपसी विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या संप्रेषण के लिए किया जाता है। यह हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जो पत्र व्यवहार होते हैं वो मूलतः आपसी विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अथवा संप्रेषण के लिए किए जाते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र भी सरकारी पत्र का ही एक प्रारूप है, एक प्रकार है, एक उपभेद है। तो इस पत्र का भी जो प्रयोग होता है वो आपस में जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो विचार विमर्श या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसे अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर, संक्षिप्त रूप से डीओ लेटर कहते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं वैसे समय में सरकारी अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। जब सरकार के किसी आदेश का अनुपालन शीघ्रता से कराना हो, कोई अचानक ऐसे बहुत गंभीर विषय आ जाते हैं या ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और उस संबंध में सरकार को अपने किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन कराना है या सूचना संप्रेषित करनी है, तो ऐसे समय में सरकारी पदाधिकारी अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो सामान्य रूप से चलते हैं और कभी कभी बहुत सारे मामलों में विलंब हो जाया करता है। तो जब अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की कार्रवाई में या किसी मामले के निष्पादन में अगर विलंब लंबा खिंचता चला जाए तो ऐसी परिस्थिति में जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं वो आपस में विचार विमर्श कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संपन्न करते हैं इस कार्य को। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी विशिष्ट मामले की ओर आकृष्ट किया जाना अनिवार्य हो, एक ये भी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि कोई विशिष्ट मामला बीच में आ जाता है। सामान्य मामले सामान्य गति से चलते रहते हैं, लेकिन कभी कोई विशिष्ट मामला सामने उपस्थित होता है। ऐसे में कोई अधिकारी किसी अन्य अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि विशिष्ट मामले जो होते हैं उनका निष्पादन यथाशीघ्र करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपस में पदाधिकारी इस तरह के पत्रों का प्रयोग करते हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं। जब एक अधिकारी को किसी विषय अथवा किसी बिंदु पर किसी अन्य समान स्तर के अधिकारी के व्यक्तिगत राय अथवा मंतव्य प्राप्त करना हो, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार में चलते रहते हैं, बहुत सारे मामले निष्पादित होते रहते हैं। कभी कभी अक्सर किसी पदाधिकारी के समक्ष ऐसे मामले आ जाते हैं जब वो समझते हैं कि इस विषय पर या इस विषय के किसी खास बिंदु पर उन्हें राय ले लेनी चाहिए अपने ही समान स्तर के किसी पदाधिकारी के मंतव्य से उन्हें अवगत होना चाहिए कि वो इस पर क्या कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो अधिकारी होते हैं वो अपने समान स्तर के दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखकर उनकी व्यक्तिगत राय और उनका मंतव्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अर्ध सरकारी पत्रों का ही प्रयोग करते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अर्ध सरकारी पत्रों का विषय गोपनीय होता है। गोपनीय मामलों में अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग सरकारी पदाधिकारी करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग भी सरकारी कार्यालयों के ही किया जाता है, सरकारी कार्यों के संपादन के लिए ही किया जाता है, परंतु जब किसी मामले पर शीघ्र कार्रवाई करना होता है तब किया जाता है। सूचनाओं के शीघ्र आदान प्रदान के लिए किया जाता है। किसी सूचना का संप्रेषण करना है, बहुत शीघ्रता से करना है, तो इसके लिए आपस में कोई सूचना प्राप्त करनी है या किसी को सूचना अनिवार्य रूप से भेजनी है, बहुत जल्दी भेजनी है, तो अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग दो समान स्तर के पदाधिकारियों के बीच होता है। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में नहीं, जो समान स्तर के पदाधिकारी होते हैं उनके मध्य ही
अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग होता है। इसकी प्रमुख विशेषता है और इसे उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों की विशेषताओं में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाना भी बहुत ही प्रमुख है। औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन औपचारिकता इसमें शिथिल होती है और ये आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। वो चूँकि ये व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत राय प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए इनमें मित्रवत शैली का प्रयोग किया जाता है और अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ इन्हें लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में थोड़े से अंतर हैं, लेकिन वो बहुत ही मायने रखते हैं। वो कौन से अंतर हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं हम। सरकारी पत्र का व्यवहार कार्यालय के स्तर पर होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों का व्यवहार 2 पदाधिकारियों के मध्य किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कार्यालय के स्तर पर इसका प्रयोग नहीं होता है। 2 पदाधिकारी अपने व्यक्तिगत स्तर पर अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग करते हैं। सरकारी पत्रों का प्रयोग सरकारी आदेशों, सूचनाओं, निर्देशों के संप्रेषण के लिए होता है। अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग 2 अधिकारियों के बीच आपसी विमर्श के लिए व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है अंतर कि अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग 2 अधिकारियों के बीच आपस में जो किसी बिंदु पर उन्हें विचार विमर्श करना होता है या उनकी व्यक्तिगत सम्मति लेनी होती है, उनकी व्यक्तिगत राय लेनी होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन औपचारिक होता है, परंतु अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन व्यक्तिगत होता है। सरकारी पत्र में प्रेषक एवं सेवा में शब्दों का प्रयोग होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि औपचारिक ये नहीं होते हैं, मित्रवत होते हैं। सरकारी पत्रों की भाषा एवं शैली औपचारिक होती है। अर्ध सरकारी पत्रों की भाषा एवं शैली दोनों ही मित्रवत होती है, मैत्रीपूर्ण होती है। इनकी भाषा भी मित्रवत होती है और इनकी शैली भी मित्रवत होती है। अर्ध सरकारी पत्रों में मध्य भाग में कथ्य की समाप्ति पर सादर या शुभकामनाओं सहित लिखकर अंत में नीचे दाईं तरफ भवदीय अथवा आपका विश्वासी या आपका लिखकर हस्ताक्षर किया जाता है। सरकारी पत्रों में सादर या शुभकामनाओं सहित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पष्ट है अंतर, चूँकि ये मित्रवत शैली में लिखे जाते हैं इसलिए इनको सादर या शुभकामनाओं सहित लिखा जा सकता है, लेकिन सरकारी पत्र चूँकि पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं, मित्रवत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरकारी पत्रों की भाषा और शैली बिल्कुल औपचारिक होती है। अर्ध सरकारी पत्रों की भाषा एवं शैली मैत्रीपूर्ण होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अर्ध सरकारी पत्रों के मध्य भाग कथ्य की समाप्ति पर सादर या शुभकामनाओं सहित लिखकर अंत में नीचे दाईं तरफ भवदीय अथवा आपका विश्वासी या आपका लिखकर हस्ताक्षर किया जाता है, परंतु सरकारी पत्रों में सादर या शुभकामनाओं सहित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में पत्र की समाप्ति पर बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं पता लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्रों में सेवा में के अंतर्गत पत्र के प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं पता लिखा जाता है। ये इसका प्रारूप है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि प्रेषक और सेवा में का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सेवा में कॉलम के अंतर्गत ही सरकारी पत्रों में प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम और पता लिख दिया जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों में पत्र की समाप्ति पर बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं, उनका पदनाम लिखते हैं एवं पता लिखते हैं। सरकारी पत्र गोपनीय नहीं होते, जबकि अर्ध सरकारी पत्र गोपनीय होते हैं। यहाँ अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप दिया गया है। दोनों ही प्रारूप में आप देख सकते हैं कि जहाँ से पत्र निर्गत हो रहा है, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, दोनों ही पत्र वहीं से है। ये दाहिनी तरफ में लिखा गया है। ये केंद्र में भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और दाहिनी तरफ भी होता है। यहाँ दाहिनी तरफ दिया गया है और जो प्रेषक हैं वो सचिव भारत सरकार हैं और वो बाईं तरफ सबसे ऊपर उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ भी दूसरे प्रारूप में भी ऐसे ही है। और इसके बाद दिनांक देते हुए सीधे प्रिय श्री वर्मा जी और प्रिय श्री दिवाकर जी करके संबोधित किया गया है, यानी बिल्कुल भाषा और जो शैली है पत्र की बिल्कुल परिवर्तित हो गई है सरकारी पत्रों की तुलना में।
यहाँ प्रेषक नहीं है, सेवा में नहीं है, बल्कि सीधे जिनको लिखा जा रहा है उनको संबोधित किया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, मित्रवत भाषा से। और सीधे दिया गया है जो कथ्य है उसकी विवरणी पूरी लिख दी गई है। जो भी बात कहनी है पत्र में, वो जो मध्य हिस्सा है उसमें उसको पूरा विस्तार से लिख दिया गया है। और उसके बाद जब समाप्त हो जाता है मध्य हिस्सा, जो कथ्य का हिस्सा है, जब समाप्त होता है तो सादर दिया गया है। वहाँ सादर या शुभकामनाओं सहित दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद आपका क ख ग, स्टूडेंट्स को भी इसी तरह क ख ग लिखना चाहिए। अपना ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्रेषक का नाम होगा, ये लिख करके। और ठीक उसके विपरीत यानी बाईं तरफ, पत्र की समाप्ति पर बिल्कुल बाईं तरफ आप दोनों प्रारूप में देख सकते हैं। बाईं तरफ जिनको पत्र भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सेवा में नहीं लिखा जा रहा है ऊपर प्रारंभिक हिस्से में, इसलिए जिनको पत्र भेजा जा रहा है उनका नाम, जैसे पहले में श्री रवि वर्मा मुख्य आयुक्त पांडिचेरी सरकार, और दूसरे में श्री दिवाकर अध्यक्ष चेन्नई पत्तन न्यास चेन्नई। तो प्रेषिती यानी जिनको पत्र भेजा जा रहा है, जो प्राप्त करता है पत्र के, उनका नाम, पदनाम और पता नीचे बाईं तरफ दिया गया है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है और जो सरकारी पत्र से बिल्कुल अलग है। अंतर थोड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ये तीनों प्रारूप में आप ये अंतर सरकारी पत्रों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये था अर्ध सरकारी पत्र का एक परिचय और उसके प्रारूप थे कुछ। उम्मीद है आपको अर्ध सरकारी पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ होगा और स्पष्ट हुआ होगा कि क्या अंतर है सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में। धन्यवाद। अपना फीडबैक देना न भूलें।